तो सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रीडिंग करें तो इनब्रीडिंग से कैसे बचें। ये बिल्कुल अगर हम देखें तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर नहीं देखते हैं, अगर इस पे हम केयर नहीं करते तो बहुत बड़ा समस्या में हम लोग पड़ सकते हैं। आज के इस डेयरी फार्मिंग में हमारे बिहार में अगर हम बात करें, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का सीमेन मिलता है और किसी जो गाय हम लोगों को मिलता है वो सबसे ज़्यादा एसएजी का होता है। बट एसएजी का डॉक्टर को भी नहीं पता कि इनब्रीडिंग क्या होता है और बहुत सारे किसानों को भी नहीं पता होता है कि इनब्रीडिंग होता क्या है। और इसके चक्कर में आज के हम अपने एरिया की बात करें तो हमारे यहाँ गायों को मास्टाइटिस, गायों को बीमारी, बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। क्या क्या होता है उस पे आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया इनब्रीडिंग के सबसे ज्यादा नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और ब्रीडिंग से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि इनब्रीडिंग होता क्या है। जैसे इनब्रीडिंग हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारी जो भी गाय है, जैसे कि एग्जांपल हमारी 40-116 है बछड़ी जो सामने देख पा रहे हैं, या फिर एसएजी का ये जब कोई भी बुल है, या जैसे एसएजी का 40-116 है, इसके अंदर हम लोग 40-116 में 40-120 का यानी इसके ब्लड लाइन का बुल इसमें प्रयोग नहीं होगा। अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसमें इनब्रीडिंग होगा और इनब्रीडिंग के क्या क्या नुकसान होंगे। गाय को काफी ज्यादा बीमार होने के चांसेस होंगे, जो हमारे बिहार, झारखंड, यूपी में देखने के लिए मिलता है कि अक्सर गाय हमारी बीमार होती है। दूसरा, मास्टाइटिस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। ये चीज भी हम लोग देखते हैं कि भाई अरे क्या फार्मिंग करें यार, इसमें तो खाली मास्टाइटिस होता है। तो ये सब नतीजा जो है ना, ये इनब्रीडिंग का ही नतीजा है कि आज हम लोगों के साथ ये दिक्कतें होती है। तीसरा ये नुकसान होता है कि हम लोग अगर एग्जाम्पल ये 20 लीटर दूध कर रही है तो इसके अंदर हमने जो सीमेन लगाया उसके बाद दूध बढ़ने के बजाय दूध घट गया, दूध कम हो गया, ये एक नुकसान होता है। तो इस समस्या को हम लोग नहीं समझते हैं और इसको नहीं देखभाल करते हैं। इसके कारण हमारे माइंड में ये आता है कि डेयरी फार्मिंग घाटे का सौदा है और इससे हम लोगों को बचना चाहिए और डेयरी फार्मिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी समस्या है। अगर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि अपने फार्म की बात करें तो मुझे बहुत सारे इसमें बछड़ी है, गाय है, जिसका मुझे पता ही नहीं है कि इसके अंदर कौन से बुल का प्रयोग किया गया है, क्या इसका ब्लड लाइन है, क्योंकि ना हम लोग जो खरीद के लाए हैं तो हम लोगों को पता नहीं रहेगा। जिस किसान से लाए हैं उनको भी पता नहीं होता कि क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं होता, इनको नॉलेज नहीं है कि कौन सा बुल लगा। बस डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ के, पहले क्या है नहीं है वो उनके पास लगभग 10-20 साल से वो एआई वर्कर हैं, वो काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। वो अपने यहाँ जो इसको लगाए थे, यानी जिस बाप का ये खुद है, उसके बाद उसको भी हो सकता है कि वो लगा दें, क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं है, किसान को भी नॉलेज नहीं है, किसान भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। अगर आप अपना कॉमर्शियल लेवल पे 1-2 गाय भी आप रख रहे हैं और हमारे वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2 गाय भी रखा है तो जो कोई भी डॉक्टर से, अगर आपके पास डॉक्टर के पास चाहे वो किसी बुल का भी सीमेन हो, वो एआई करता है। एआई करने के बाद जब वो स्ट्रॉ को फेंक कर जाता है, उस स्ट्रॉ को आप संभाल कर रखें। स्ट्रॉ को नाम कहीं पे लिख दें कि इस गाय का अंदर हमने ये स्ट्रॉ लगाया है, तो उसकी बछड़ी को वो दोबारा स्ट्रॉ नहीं लगेगा। अगर दोबारा वही स्ट्रॉ लगता है उसके बाद ये काफ़ी सारी दिक्कतें आती है कि गाय में ये दिक्कत हुआ, गाय में वो दिक्कत हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन सब से बचने के लिए हम लोगों को करना क्या है। हम लोगों को ब्रीडिंग करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग। जैसे एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी ऐसी बछड़ी है जिसको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, तो हम लोग इसके अंदर एक अंदाजन ऐसा बुल का प्रयोग करेंगे जिसमें जो इंडिया में पहली बार आया हो, जो इंडिया में तुरंत आया हो। जैसे हमारे इस बछड़ी की बात करें तो लगभग ये 1-1.5 साल की उम्र ये है और 1-1.5 साल पहले सीमेन लगा होगा, तो लगभग 2 साल पहले का बुल आया हुआ हो तो उसको प्रयोग करते हैं हम। एक अंदाजा हम ये ऐसा लगा सकते हैं कि ये एसएजी का है, कोई बुल का है तो हम एबीएस में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा अंदाजा लगेगा कि ये एबीएस का है तो वर्ल्ड वाइड शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे हम इनब्रीडिंग से बच सकते हैं।
अब ये भी बात आती है कि हो सकता है कि एबीएस वाला जो बुल है उसका बाप दादा और डब्ल्यूडब्ल्यूएस का बुल का बाप दादा सेम हो, कहीं ना कहीं से ब्लड लाइन मिलता हो, तो ये भी एक कंफ्यूजन होता है। इसके लिए हम लोगों को कुछ नया बुल का प्रयोग करना है जो कुछ ही दिन पहले इंडिया में आया हुआ हो, जिसका परजनी एक आध साल में, जिसका ब्लड लाइन एक आध साल से चल रहा हो इंडिया में, उसको हम लोग प्रयोग कर लेंगे तो इन ब्रीडिंग से बच जाएंगे। अब हम लोग ब्रीडिंग करते हैं, जैसे एग्जांपल हमारी 40-116 की बछड़ी की बात करें तो हमको इसको एआई करना है। अब एआई करना है तो हम लोग कौन से बुल का प्रयोग करें? इसमें हमने इन ब्रीडिंग से बचने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएस का अंटारेस बुल का प्रयोग किया है। अगर हम इसमें 40-120 लगा देते या कोई और भी लगाते तो काफ़ी दिक्कत होता और फिर वही सामना करना पड़ता। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनब्रीडिंग से बचने के लिए अगर बुल का प्रयोग करना है, ब्लड लाइन चूज करने के लिए आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके ये आप मोबाइल में हमारे देख सकते हैं, हमने क्रोम में गूगल खोल लिया है और गूगल में सर्च करना है, लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ एबीएस इनब्रीडिंग डिटेक्टर, इसको आपको ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और ये सबसे फर्स्ट वाला में जो आपका ओपन हो रहा है ना, इन ब्रीडिंग डिटेक्टर, इसको दबा देना है। ये खुल गया। एबीएस का एक वेबसाइट है, जैसे ये यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। जैसे हमारा पिन कोड है 804428 डाल दिए तो पिन कोड डालने के बाद पूरा वो ले लेता है। आपको नाम डाल देना है इजाज़, आपका फ़ोन नंबर मांग रहा है तो आपको फ़ोन नंबर डाल देना है 7021090712। ये मेरा नंबर है, ये मैंने डाल दिया, सबमिट कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लियर। अब ये पूरा खुल गया। थैंक यू योर फॉर हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड। अब ब्रीड चेक, आपके पास कौन सा ब्रीड है? तो मेरे पास एचएफ है, जर्सी है या एचएफ है, होलिस्टियन इम्पोर्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से कंपनी का आपने सीमेन यूज किया है। जैसे ये एबीएस इंडिया, वैकिंग, सेमेक्स, जेनेक्स, डब्ल्यूडब्ल्यूएस, एसएजी। हमारे पास जैसे 40-116 में हम लोग लगाने का था तो हम एसएजी, ये हमने एसएजी सेलेक्ट किया। उसके बाद इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा बुल है आपका, बछड़ी है आपके पास। तो हम लोग के पास है 40-116 एटलस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एटलस क्लिक कर दिए। अब इसका जो ब्लड लाइन है सुपर शॉर्ट है, बोकेम है, मैन ओ मैन है। शो डाटा पे क्लिक कर देना है। ठीक है, शो डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिकमेंडेड सायर, यानी एबीएस अपना कौन से बुल को इसमें बोलता है कि आप एबीएस का अगर लगाना चाहते हैं तो रोडियो लगा सकते हैं, टोर्नाडो लगा सकते हैं, एस्टर्नर लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें लगाना कौन सा नहीं है, तो जैसे कि हम लोग 40-116 में स्पाइक नहीं लगा सकते, पाइपर नहीं लगा सकते, बोल्ट नहीं लगा सकते, जी फोर्स नहीं लगा सकते, कैन नहीं लगा सकते, ग्रिफ नहीं लगा सकते जो डब्ल्यूडब्ल्यूएस का है, 40-120 जो थोर एसएजी का है वो नहीं लगा सकते, मैक्सफ्ली नहीं लगा सकते, टोबास्को नहीं लगा सकते, डैनो नहीं लगा सकते, ब्रेडी नहीं लगा सकते, जेट नहीं लगा सकते, येले नहीं लगा सकते, सुपर फ्लाई नहीं लगा सकते, होनी भी नहीं लगा सकते, मैलर पी नहीं लगा सकते, कैस्केट नहीं लगा सकते, चिल्टन नहीं लगेगा, डेफी नहीं लगेगा और एचएफ में ही 10-255 ये बुल भी नहीं लगेगा। ये काफ़ी बिल्कुल आसान है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा एबीएस टीम, इंडिया की टीम या फिर जहाँ की भी हो, एबीएस को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा एप्लीकेशन या वेबसाइट इन्होंने बना के रखा है, काफ़ी अच्छा है, जिससे हम फार्मर इनब्रीडिंग से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग बिल्कुल आसानी से इनब्रीडिंग से बचें और ब्रीडिंग पे ध्यान दें। ब्रीडिंग जैसे ही आप करेंगे तो आप बीमारी से बच सकते हैं। और आपका सबसे पहला पॉइंट तो आपके जैसे ही ब्रीडिंग करते हैं तो पहले बार में 15 से 20 लीटर वाले में अगर कोई से भी जीनोमिक बुल का लगाते हैं तो तुरंत आप 10 केजी दूध इंप्रूव करेंगे। लगभग 15 केजी में अगर आप 15 केजी दूध करने वाली गाय में लगाते हैं तो 25 केजी में फर्स्ट लैक्टेशन पे दूध निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है। थैंक यू।